राजीव रंजन जी वरिष्ठ नेता हैं, जेडीयू के प्रवक्ता हैं, सीनियर लीडर हैं। राजीव जी, ये बताइए मुझे, इस तरीके से काम लेकिन कैसे होगा? अगर केंद्रीय एजेंसियां कहीं काम करने के लिए जा रही हैं, छापा मार रही हैं, मुख्यमंत्री खुद वहां पहुंच जाए, वहां से फाइल उठा लें, अपने अधिकारियों के साथ पहुंच जाए, तो ऐसे में कैसे काम होगा? जिस जगह भी कोई और सरकार होगी, पूर्व में भी हमने हालांकि इस तरह के कई मामले देखे हैं, तो फिर तो एजेंसियां काम ही नहीं कर पाएंगी। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि संविधान प्रदत्त शक्तियां अगर किसी इन्फोर्समेंट एजेंसीज के पास हैं कि वो छापे डाल सकती है, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला कहीं है, कहीं कोई स्कैम है, तो निसंदेह उन्हें अगर इस तरह के सबूत उनके हाथ लगे हैं तो उसकी जानकारी लेने के लिए वो छापे डाल सकती है। लेकिन पश्चिम बंगाल में ये लगातार, चाहे वो संदेश खाली का प्रकरण हो या इसके बाद कई ऐसी घटनाएं हैं जब वहाँ केंद्रीय एजेंसियों के साथ वहाँ पश्चिम बंगाल में टकराव की खबरें आई। बाजाप्ता पश्चिम बंगाल पुलिस का इस्तेमाल ममता जी ने किया। पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों के बीच के टकराव में कोलकाता के एक पुलिस कमिश्नर को लेकर के कई तरह के सवाल खड़े हुए। बिल्कुल, बाजाप्ता गृह मंत्रालय ने उन्हें हटाए जाने के संबंध में निर्देश भी दिया था, लेकिन ये गहरी अवज्ञा का भाव जो ममता जी के अंदर केंद्र को लेकर के है, ये केंद्र राज्य के सेहत को लेकर के भी ये शुभ संकेत नहीं है। वो लगातार किसी न किसी बहाने टकराव का रास्ता ढूंढती हैं, और ये सच है। नहीं, और सवाल ये तो ये दाल है, में कुछ काला नहीं है, ये पूरी दाल काली है। राजनीतिक मामलों के भी आप जानकार हैं। सवाल तो ये संवैधानिक संकट के हालात नहीं बन जाएंगे अगर ऐसे होगा तो? भाई, स्टेट मशीनरी का हिस्सा होती है पुलिस जो होती है, और उसकी मुखिया एक तरीके से मुख्यमंत्री खुद हैं। अब वो अगर पहुंच जाए कहीं पर छापे के बीच में, तो छापा पड़ेगा कैसे? कैसे एजेंसियां काम कर पाएंगी? देखिए, पश्चिम बंगाल पुलिस का राजनीतिकीकरण जिस तरह से ममता जी ने किया है, जो लेफ्ट के दौर के जो यादें हैं वो भी पीछे छूट गई हैं। उस दौर में भी पुलिस का दुरुपयोग होता था, लेकिन इन्होंने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। अब हालात ये हैं कि अपराधियों का, राजनेताओं का और पुलिस का जो एक संगठित त्रिकोण है, ये एक बात वो समझ चुके हैं कि उनकी वापसी नहीं होने जा रही है, और ये हताशा और बौखलाहट है। अच्छा, आपको लगता है ये हताशा बौखलाहट है? ठीक है, आपके खिलाफ आरोप। हाँ, ठीक है सर, आता हूं आपके पास। मेरे साथ नवीन जी भी जुड़े हुए हैं। लेकिन नवीन जी, इस पूरे मामले का एक पहलू और भी है जिसकी तरफ शुभांकर जी भी बार बार इशारा कर रहे हैं, टाइमिंग। किसी भी विषय में आप देखिए, टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण होता है। टाइमिंग की अगर हम बात करें, चुनाव होने वाले हैं, ये सबको पता है, ये कोई छुपी बात तो है नहीं, तो चुनाव से इसे कैसे ना जोड़ा जाए? जो बीजेपी कह रही कि नहीं, चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं है, टीएमसी बार बार यही कह रही है, क्योंकि वहां चुनाव होने वाले हैं, तो एक तरीके से वहां पर जो एजेंसियां हैं वो बीजेपी के उसके तौर पर काम कर रही हैं। अखिलेश जी, वैसे तो जिस प्रकार का काम पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने किया है, वहां पे राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। लेकिन सब जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री किसी प्रकार से कोई भी राजनीतिक हस्तक्षेप पॉलिटिकल लोगों के किसी प्रकार का हस्तक्षेप ब्यूरोक्रेसी पर नहीं करते, वरना अब तक लग गया होता। मुझे बताइए, बिना जांच से पहले इन्होंने कैसे तय कर लिया कि उस संस्था के अंदर कोई भी आईपैक ने गड़बड़ नहीं करी? जो डॉक्यूमेंट्स वो ममता बनर्जी से उठा करके लेके गई हैं, उसमें कितनी मनी लॉन्ड्रिंग, कितना ट्रांसफर हुआ है, किसको कितना पैसा गया है, इसकी जानकारी भी तो हो सकती थी। इसकी जानकारी भी हो सकती है उन कागजों में। उनको कैसे डिनाई कर सकते हैं कि हाँ, उसको बचाने के लिए ये नहीं लेकर के गई हैं? इसके अलावा मुझे ये बताइए, सबसे महत्वपूर्ण बात, कि चाहे वहाँ वैसे पहले बोल ही रहे थे सीबीआई की रेड पड़ी हो या फिर संदेश खाली का मामला हो, अनेक बार देखा है कि पश्चिम बंगाल के अंदर जब भी सेंट्रल एजेंसी ने किसी करप्शन को रोकने के लिए वहां गए हैं, उससे पहले स्टेट पुलिस वहां पहुंच जाती है और उसके बीच में टशन होती है। राजनीतिक हस्तक्षेप ब्यूरोक्रेसी में सबसे अधिक अगर कहीं है तो पश्चिम बंगाल के अंदर है। दूसरी बात, आज पश्चिम बंगाल के अंदर देश भर में हर 6 महीने में चुनाव होते रहते हैं, कहीं ना कहीं चुनाव होते हैं। तो क्या सेंट्रल एजेंसियां, ईडी, सीबीआई काम करना बंद करें? आप वन नेशन वन इलेक्शन जो कहा था उसकी बात मान लीजिए। ठीक है, मुझे ये समझ नहीं आता कि ममता बनर्जी मुख्यमंत्री होते हुए किसी भी करप्ट व्यक्ति की मदद कैसे कर सकती हैं? ठीक है, डॉक्टर सुबोध मेहता हमारे साथ हैं, आरजेडी के नेता है। इसका मतलब उसको ईमानदार है, ये आगे नहीं कर सकता, इसका सर्टिफिकेट कैसे दिया जा सकता है? जी नवीन जी, आऊंगा मैं आपके पास फिर से। सुबोध जी मेरे साथ जुड़ गए आरजेडी से। सुबोध जी, जो बात कह रहे थे नवीन जी भी कि देश में कहीं ना कहीं तो चुनाव होता ही रहता है, तो क्या एजेंसियां काम करना बंद कर दें?
अगर करप्शन का कोई मामला है, भ्रष्टाचार का कोई मामला है, आरोप लग रहे हैं कि कोल स्कैम हुआ है, उसका पैसा हवाला के जरिए पहुंचा इस कंपनी में, तो क्या छापा ना मारा जाए, उसकी जांच ना की जाए? और जांच की जाएगी तो मुख्यमंत्री इस तरह से पहुंच जाएंगे? देखिए, दो बातें हैं यहाँ पे। पहली बात तो अभी ये कह रहे थे कि ब्यूरोक्रेसी को न्यूट्रल है। आप पिछले 11-12 सालों में देखिए, ये ब्यूरोक्रेसी को न्यूट्रल रहनी चाहिए थी, पर ये ब्यूरोक्रेसी कमिटेड ब्यूरोक्रेसी है। और अभी ये बात बंगाल की कर रहे थे, पूरे भारत में ब्यूरोक्रेसी कमिटेड हो गई है और कमिटमेंट उनका एक पार्टी के पक्ष में है। अब जहां तक बात रही कि पिछले 12 सालों में देखिए लगभग 20,000 केस ईडी और जो है आईटी के लोगों ने रेड मारा है, 20,000, और उसमें कन्विक्शन क्या हुआ है? 100 केसेस में भी कन्विक्शन नहीं हुआ है। तो जो कन्विक्शन और जो रेड मारने का जो इनका जो पैमाना बढ़ा हुआ है, 98% केसेस में ये ओपोजिशन पार्टी के ऊपर ये रेड मारते हैं और टाइमिंग इनका एकदम खास होता है। इलेक्शन के कुछ दिन पहले ये काम करते हैं। तो लगातार ये देखा जा रहा है हर इलेक्शन में, करप्शन करना छोड़ दीजिए, में ये जो है रेड मारते हैं। एक काम करना है, करप्शन करना छोड़ देना, माध्यम से जीतने का इनका तरीका खत्म हो गया है और ये ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से। जफर इस्लाम कह रहे हैं आपको कि करप्शन करना छोड़ दीजिए, करप्शन करना छोड़ दीजिए, नहीं छापे पड़ेंगे। छोटी सी आपसे दरखास्त है, आप लालू यादव जी की पार्टी से है ना, बता दीजिए। भैया आप किस पार्टी से हो? गोधरा वाले के पार्टी से हो? अरे तो यहाँ बता दिए, चोरी करना, करप्शन मत करें, तर्क बात करिए। क्या करप्शन करना छोड़ दीजिए। आपके घर में नहीं जाएगी ईडी, ईडी जाती वहां जहाँ करप्शन है। आईपैक में करप्शन है, आपको क्या मालूम? कैसे तो भाई, ममता बनर्जी को मांगे, ममता बनर्जी कभी चीफ मिनिस्टर को देखा है? इतिहास में कभी देखा है चीफ मिनिस्टर को? इतिहास में कभी देखा है चीफ मिनिस्टर को? देखा है? हम बातें हैं, एक एक करके बोलिए, एक एक करके। चीफ मिनिस्टर को कभी जाते हुए देखा है? इतिहास से बताइए। उस वक्त ही जा सकती है जब तक उसकी पोल खुलने की डर ना हो। पोल खुलने का सुबोध जी जल्दी जवाब दीजिए, फिर हमारे साथ और कुछ लोगों के पास जाऊंगा। वो कह रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर इसलिए पहुंची, सुन लीजिए सवाल, सुन लीजिए सर, क्योंकि उनको डर होगा कि कहीं उनकी पोल पट्टी ना खुल जाए, इसलिए खुद पहुंच गई फाइल लाने के लिए। देखिए बहुत डर अमित शाह जी को है, डर नरेंद्र मोदी जी को है। हार को देखते हुए ये ईडी को आगे करते हैं और फिर आप डर का बहाना लगाते हैं कि डर हम लोग डर गए। डरे हुए वो लोग हैं। पूरे भारत में जब जब इलेक्शन होता है ये डर कर जो है ईडी को आगे कर देते हैं। 20,000 रेड किसने मारा है पिछले 12 सालों में, ये बताइए हमें। ठीक है, आपका ये कहना है कि ईडी की जितनी भी कार्रवाई हुई है उसमें कन्विक्शन रेट बहुत कम है, मामूली है, यानी कि ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है। केस में कन्विक्शन है। ठीक है, राजनीतिक फायदे के लिए। समझ गया, आपकी बात मैं समझ गया।